ओम शांति। आज है 8 दिसंबर 2021 और बाबा हमें कर्मातीत बनने की जो अलग अलग विधि, अलग अलग साधन बता रहे हैं, उसमें से एक साधन है अशरीरी अवस्था का अभ्यास। क्योंकि ये हमारा आदि भी है, ये हमारा अंत भी है और आदि से अंत तक की ये यात्रा के अंदर बार बार ये अभ्यास, यही साधन भी है। तो आइए जानते हैं कैसे बन सकते हैं हम अशरीरी, सहज ही बाबा की मदद से, बाबा के इशारों के द्वारा। कर्मातीत स्थिति का अनुभव करने के लिए ज्ञान सुनने सुनाने के साथ अब ब्रह्मा बाप समान न्यारे अशरीरी बनने का अभ्यास पर विशेष अटेंशन दो। जैसे ब्रह्मा बाप ने साकार जीवन में कर्मातीत होने के पहले न्यारे और प्यारे रहने का अभ्यास का प्रत्यक्ष अनुभव कराया, सेवा को व कोई कर्म को छोड़ा नहीं, लेकिन न्यारे हो लास्ट दिन भी बच्चों की सेवा समाप्त की। ऐसे फॉलो फादर करो। कर्मातीत अर्थात सूक्ष्म और स्थूल दोनों ही कर्मेंद्रियों पर विजयी। स्थूल कर्मेंद्रियों पर विजयी ये तो हम सभी अभ्यास करते ही हैं, लेकिन अशरीरी बनने का अर्थ है कि मैं आत्मा अपनी सूक्ष्म कर्मेंद्रियों की भी राजा हूँ। क्योंकि ये सूक्ष्म कर्मेंद्रियाँ भी जब हम शरीर का साधन लेते हैं तभी ये भी चलायमान होती हैं, तभी अलग अलग प्रकार के संकल्प, जिनको हम विकल्प कहते हैं, उसी समय आते हैं। तो बाबा ने कई बार मुरलियों में कहा है कि हमारा अशरीरी होने का अभ्यास ऐसा ही हो जैसे स्विच ऑन किया शरीर में आके कर्म करने के लिए, फिर स्विच ऑफ करके आत्मा न्यारी होकर के देह, और देह से न्यारी होगी तो नेचुरली सभी कर्म के अपने किरदारों से भी न्यारी हो जाएगी और फिर हम परमधाम निवासी बाबा के साथ अपनी अलग अलग स्थितियों का अनुभव कर सकें। जैसे मम्मा ने किया। मम्मा अक्सर कहा करती थी, मैं सिर्फ ज्ञान सुनाने के लिए आती हूँ, बाकी समय मैं बाबा के साथ वतन में होती हूँ या तो फिर दृष्टि दे रही होती हूँ। जिस समय बच्चों को ज्ञान सुनाना है, टोली देनी है, उस समय मम्मा इस कर्म क्षेत्र पर अपने चोले में होती हैं। ऐसे ही ब्रह्मा बाबा का भी अंत का हम सभी को पता है। लास्ट दिन भी शरीर साथ नहीं दे रहा, स्थूल कर्मेंद्रियां साथ नहीं दे रही, सूक्ष्म में भी माया से युद्ध चल रहा है, लेकिन बाबा ने अपनी स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त करके अपना सेवा का पाठ बजाया। ये है अशरीरी आत्मा के मालिकपन की स्थिति और इससे ही हम बनेंगे कर्मातीत। ओम शांति।